दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपको पता है करीब 4 लाख संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाएगी राज्य सरकार। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही। क्या इस खुशखबरी के अंतर्गत विशेषज्ञ पंचायत साथ ग्राम रोजगार सेवक और तमाम आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज यानी कि संविदा कर्मी को लाभ मिलेगा? इस वीडियो में जानेंगे आखिर 4 लाख संविदा कर्मियों कौन से हैं जिनकी मानदेय राज्य सरकार बढ़ाने जा रही है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं किस तरीके से आने वाले समय में किसी भी संविदा कर्मी को विभाग से निष्कासित नहीं किया जाएगा। इसको भी लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। इन दो खबरों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। संविदा खत्म करने से पहले कारण बताओ नोटिस जरूरी है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आप एक संविदा कर्मी या उत्तर प्रदेश या बिहार या भारत देश के निवासी हैं। निवेदन करता हूं, आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं किस तरीके से आने वाले समय में कई सारी चीज़ें एक साथ घटित होती दिख रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मानदेय बढ़ाने को लेकर कई जगहों पर सरकार समय समय पर सूचना लेकर आती रहती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 4 लाख संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर राज्य सरकार ने अहम निर्णय ले लिया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 4 लाख संविदा कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दी है। सरकार ने संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा पर नियोजित कर्मचारियों का मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ेगा। राज्य सरकार ने संविदा पर, जी हां दोस्तों, संविदा पर नियोजित कर्मचारियों के मानदेय पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण का निर्णय लिया है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी के सदस्य सचिव सभी संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिव या सचिव भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में करीब 4 लाख संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में भी लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने अपने सभी विभिन्न विभागों में कहा है कि मानदेय का निर्धारण आज की तारीख में उचित नहीं लग रहा तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष इसे रखें। सोमवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर वी राजेंद्र ने सभी विभाग के सचिवों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में नियोजित और संविदा कर्मियों के मानदेय या पारिश्रमिक परीक्षण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की सूचना दी गई है। बाजार दर, समकक्ष वेतन का पद और अन्य भत्तों को जोड़कर बनेगा आधार। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार यह समिति 2 बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण करेगी। इसमें पहला बिंदु होगा बाजार दर, क्या मार्केट में रेट चल रहा है। वहीं दूसरा बिंदु होगा सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन। महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल ही संविदा कर्मी का मानदेय होगा। विभाग ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव से कहा है यदि नियोजित कर्मचारियों के मानदेय का निर्धारण उचित प्रावधान के तहत नहीं किया गया है तो अपने नियंत्रण के अधीन संविदा पर नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक निर्धारण परीक्षण संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचार के लिए भेजें ताकि संबंध में आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। 2022 में सेवा पुस्तिका बनाने का भी निर्णय हुआ था और समाज कल्याण, स्वास्थ्य समेत कई विभागों में भी संविदा कर्मी कार्यरत है, उनका क्या होगा। कार्यरत संविदा कर्मी की सेवा पुस्तिका बनाने का निर्णय फरवरी 2022 में हुआ था। इसमें विभागों में लेकर जिलों तक में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को शामिल किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रारूप जारी किया था। सभी विभागों को इसे भेज दिया गया है। सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मियों की तमाम जानकारी शामिल करने का निर्णय हुआ था। इसमें नाम, पते के साथ नियोजन की तारीख को लेकर अवकाश तक की जानकारी दर्ज की। सभी स्तर के नियोजित कर्मियों की सेवा पुस्तिका को संधारित करने का निर्णय हुआ था। 5 वर्ष पर अपडेट की जाएगी। हम लोग जानेंगे समाज कल्याण, स्वास्थ्य समेत कई विभागों में जो संविदा कर्मी कार्यरत हैं उनके साथ आखिर क्या होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में करीब 4 लाख संविदा कर्मी यानी कि नियोजित कर्मी कार्यरत हैं। इनके मानदेय व पारिश्रमिक के निर्धारण और परीक्षण होने से इन्हें लाभ मिलेगा। समाज कल्याण, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास सहित ऐसे कई महकमे हैं जहां बड़ी संख्या में नियोजित संविदा कर्मी कार्यरत हैं। अब हम लोग बात करते हैं आखिर संविदा खत्म करने से पहले किस तरीके से आपको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। यानी कि अगर आप एक संविदा कर्मी हैं तो सरकार इतनी आसानी से आपका प्रतिष्ठा छीन नहीं सकती है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने एक सख्त आदेश जारी किया है। मेडिकल के एक संविदा कर्मचारी के गैर हाजिर रहने पर सीएमओ ने 14 मार्च को सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया। इसी आदेश के खिलाफ याची ने यानी कि कर्मचारी ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। अदालत ने कहा था कि सेवा समाप्त करने से पहले स्पष्टीकरण सौंपा जाना आवश्यक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि संविदा सेवा में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता, लेकिन सेवा समाप्ति के मामले में स्पष्टीकरण का अवसर दिए जाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारी ने 6-7 साल लगातार संविदा सेवा की है तो उसे हटाए जाने के
लिए कारण जानने का अधिकार भी है। इसी के साथ कोर्ट ने बिना कारण बताओ नोटिस दिए डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सेवा समाप्ति प्रस्ताव व सीएमओ बनारसी द्वारा संविदा नियुक्त समाप्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया और याची की सेवा बहाल कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याची को 3 सप्ताह में कारण बताओ नोटिस दिया जाए, उसके बाद 1 सप्ताह में याची दबाव दाखिल करे और फिर कमेटी विचार कर 2 सप्ताह में गाइडलाइंस व नीतियों के अनुसार निर्णय ले। हाईकोर्ट ने आदेश संगीता की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। अधिवक्ताओं का कहना था कि 21 जुलाई 2022 को याचिका पीएचसी काशी विद्यापीठ बनारस से हरहुआ हस्तांतरण हुआ था। उसे दिसंबर के वेतन का भुगतान भी दिया गया। 3 फरवरी 2023 को बीमारी की छुट्टी का पत्र देने केंद्र आई, उनकी ड्यूटी नहीं की, इलाज कराने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। गैरहाजिर रहने पर सीएमओ ने 14 मार्च को याची की सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया। किस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आखिर जो भी संविदा कर्मी उनको लेकर सरकार समय समय पर नया अपडेट लेकर आती रहती है। किस तरीके से सुनवाई का मौका एक औपचारिकता नहीं है। हाईकोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया है, जो भी संविदा कर्मी चाहे वो बीसी सखी, मनरेगा में पंचायत सहायक या तमाम आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज क्यों ना हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सुनवाई का अवसर देना महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश दिया जा रहा उसे संबंधित दस्तावेज देना भी आवश्यक है, ताकि उस व्यक्ति को अपने ऊपर लगाए गए आरोपी की जानकारी हो सके। आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने फतेहपुर की निषाद मत्स्यजीवी सहकारी समिति की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने समिति को यमुना में मछली पकड़ने के लिए आवंटित लाइसेंस सुनवाई के बिना रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से 4 लाख संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि आपके मानदेय को बढ़ाने पर विचार सरकार कर रही है। इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा अपडेट निकल के सामने आता है, मैं अपने इस चैनल पर आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। बाकी हम बात करते हैं जो तमाम संविदा कर्मी हैं, चाहे वो पंचायत सहायक क्यों ना हो, जो लोग इस्तीफा दे चुके हैं तो उनकी इस्तीफा अगर स्वीकार हो चुकी है तो वो इस पद से अवमुक्त हो चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार आपको आपके पद से निकालती है तो सरकार को कारण बताओ नोटिस भी देना पड़ेगा, और अगर आपने कोई गलती किया है तो उसके एवज में आपको 7 दिन के अंदर अपना स्टेटमेंट भी दर्ज कराना होगा। इन सभी चीज़ों का अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जिस अपडेट्स को आप तक नहीं पहुंचाया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो इन सभी चीज़ों की मांगों को लेके अगर आप नहीं आपको पता है तो आप जल्द से जल्द इन सभी कामों को कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, चौकीदार, आशा रोजगार सेवक, अनुदेशक, पीआरडी, परिचालक, आंगनबाड़ी, नर्सिंग कर्मी, परिवहन विभाग, शिक्षा कर्मी, जल जीवन मिशन के कर्मचारी, विद्युत विभाग और योगा टीचरों के लिए एक बहुत बड़ा सख्त आदेश हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। बिना कारण बताओ नोटिस दिए किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसी तरीके से आपको बताओ, ग्राम पंचायत का खावचा संचालित कर मनमानी करते थे। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से 16 संविदा कर्मियों का सेवा समाप्ति का भी आदेश दे दिया गया है। लखनऊ से खबर निकल के आ रही है, जिसमें प्रदेश में विकासखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों का खाता संचालित कर मनमानी कर रहे 16 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव ने आगरा, देवरिया, हरदोई, मथुरा और तमाम जनपदों में भी आदेश जारी कर दिया है। यह भी स्पष्ट किया है कि जिन ग्राम पंचायतों में निजी व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायतों के खाते संचालित किए जा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। इस चीज़ को लेकर शासन ने इस बार जोर दिया है कि ग्राम पंचायतों के विभिन्न स्थापित कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से संचालित अगर किया जा रहा खाता तो ग्राम पंचायत सहायकों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। निवेदन करता हूँ, अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे। अगर इस सभी कामों में आप लिप्त हैं तो अभी से आप दूरी बना लीजिए। जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपकी ड्यूटी के लिए आपको संविदा पर लगाया गया, उसी काम को बस आप अंजाम दीजिए। निवेदन करता हूं, अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।